हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था और पार्ट 1 में पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो इस बार आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पार्ट 2 में खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वैदिक एकेडमी। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी को। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में और मैंने बताया था कि स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। तो खिलजी डायनेस्टी के पहले जो डायनेस्टी एग्जिस्ट करता था वो था स्लेव, और इसके आगे जो डायनेस्टी एग्जिस्ट करेगा वो है तुगलक। तो इस पैटर्न को आप याद रखिएगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानिए कि ये खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर आएंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन थे। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे, यानी उनके नेफ्यू थे। इसके साथ साथ वो इनके सन इन लॉ भी थे। तो इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया खिलजी डायनेस्टी को और इन्हें ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इन्होंने नॉर्थ में कई रूलर्स को हराया, लेकिन जो मेन एक्सपेंशन में इनकी मदद की वो थे इनके जनरल मालिक काफूर ने। तो इनके जनरल जो थे वो थे मालिक काफूर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एसएससी सीजीएल में कि मालिक काफूर किसके जनरल थे। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेडिशन किया साउथ में, और साउथ में उन्होंने कई रूलर्स को हराया, जिनमें से यादवाज रूलर्स थे, होयसाला के रूलर्स थे, काकातिया के रूलर थे और पांड्याज के रूलर थे। तो इनके रूलर्स को हराते हुए इन्होंने साउथ में काफ़ी एक्सपेंशन किया और रामेश्वरम तक खिलजी डायनेस्टी के रीच को बढ़ाया। तो हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड की। तो ये था मालिक काफूर के बारे में। अब जानते हैं एक और शख्स के बारे में जो इनके समय में एग्जिस्ट करते थे, और वो थे इनके कोर्ट पोएट आमिर खुसरो। तो ये भी बहुत ही फेमस पोएट थे और इनको तूती हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आमिर खुसरो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही फेमस पोएट थे और इन्होंने काफ़ी मेंशन किया है अपने पोएम्स में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन रूलर्स थे उस समय, राजपूत्स, उनके बारे में। और उस समय जो जौहर के किस्से होते थे। तो जौहर क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। तो जौहर ये होता था कि जो राजपूत रूलर्स रहते थे, सपोज अगर वो अपने किसी वॉर में गए किसी से लड़ने, किसी अन्य रूलर के खिलाफ, तो उनकी वाइफ जो लोग रहती थी वो लोग एक आग के कुंड बना के तैयार रहती थी। तो अगर उन्हें को खबर मिलती थी कि उनके हस्बैंड की मौत हो गई है तो वो लोग उस आग में कूद जाते थे। तो इसे जौहर कहते थे। तो जौहर का फर्स्ट जो किस्सा था वो आमिर खुसरो के मुंह से हमें के पोएम्स के थ्रू हमें पता चलता है। तो चलिए, निज़ामुद्दीन औलिया भी एक और शख्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, बहुत ही फेमस शख्स एग्जिस्ट करते थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये तीन लोगों के बारे में आपको याद रखना है कि ये लोग अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ को एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी बार आता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। तो इन्हें सिकंदर सानी भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही अपने ब्रेवरी और इतने बड़े एक्सपेंशन करने के कारण सिकंदर सानी और सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता था। तो ये था एक और फैक्ट। अब एक और चीज़ जान जाते हैं जो कि क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि विच दिल्ली सल्तनत के रूलर ने ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था। तो ज़मींदारी सिस्टम जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने हटाया था। तो इसके अलावा कई और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जान जाते हैं उनके बारे में थोड़ा। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अगर रिफॉर्म्स देखें तो सबसे पहला आता है कि उन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे। ठीक है, ही इशूड 4 ऑर्डिनेंसेस। तो ये ऑर्डिनेंस इशू करने का मेन मकसद क्या था, जो नोबल्स थे उनका काफ़ी पावर आ चुका था, तो उनके पावर को कर्ब करने के लिए, उनके पावर को घटाने के लिए इन्होंने 4 ऑर्डिनेंस पास किए। तो वो ऑर्डिनेंस हम देख लेते हैं क्या क्या था। तो सबसे पहला था कि कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड गिवन एज ग्रांट्स। तो इनके पहले कई रूलर्स आए थे, उन्होंने क्या किया था कि नोबल्स को अगर सैलरी नहीं देना रहता था तो लैंड को एक ग्रांट के रूप में देते थे, या फिर एक तरह से गिफ्ट में दे दिया जाता था। तो उनको वापस छीना गया, कॉन्फिस्केट किया गया। सेकंड ऑर्डिनेंस के हिसाब से स्पाई सिस्टम को और मजबूत किया गया। तो एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया स्पेशली स्पाई के लिए, ताकि नज़र रखी जा सके नोबल्स के जितने भी एक्ट को, कि कोई ट्रीजन ना हो। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल और गैम्बलिंग को बैन किया गया। तो ये तो बिल्कुल ही रिलीजियस डिसीजन था, उनके ऑर्डिनेंस बिल्कुल ही रिलीजियस बेसिस पे था। और ये फोर्थ जो है वो है कि नोबल्स को एक जगह गैदर होने का या फिर मैरी आपस में करने के लिए
इंटरनली उनको परमिशन लेना पड़ता था रूलर से। तो ये काफ़ी बड़ा एक तरह से कह सकते हैं ऑर्डिनेंस था, क्योंकि नोबल्स की सारी ताकत को छीन ली गई थी। इसके अलावा अगर हम कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखें तो उन्होंने फिक्स कर दिया था गुड्स के प्राइस को, और 3 मार्केट्स भी बनाए थे गुड्स बेचने के लिए, ठीक है, 3 डिफरेंट मार्केट्स। इसके अलावा दाग और चेहरा इंट्रोड्यूस किया था। तो दाग और चेहरा क्या होता था, ये अपने आर्मी के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 प्रोसेस था। तो दाग से घोड़ों को मार्क किया जाता था गरम एक तरह कह सकते हैं रॉड से, और चेहरा एक तरह से हुलिया या फिर चेहरा एक तरह से मेंशन किया जाता था, किसी हर एक सोल्जर का रिकॉर्ड में रखा जाता था। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो आर्किटेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खिलजी डायनेस्टी के समय में। आप बस याद कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाज़ा, जमायत खान मॉस्क और अलई मीनार बनाया था, ठीक है। इसमें से लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अलई दरवाज़ा है, जो कि दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो ये सारे असल में जितने भी अलई दरवाज़ा और जमायत खान मॉस्क, अलई मीनार, सारे जो है कुतुब जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंडर आता है, यानी कुतुब मीनार के अराउंड ही आता है। महरौली जो कि दिल्ली में है वहाँ पे, वहीं पे आपको कुतुब मीनार भी मिलेगा, अलई दरवाज़ा मिलेगा, जमायत खाना मॉस्क भी मिलेगा, और बाकी बहुत सारा आर्किटेक्चर वहाँ मार्बल्स मिलते हैं। तो चलिए इतना ही पढ़ना है आपको आर्किटेक्चर के में। आप लास्ट रूलर देख लेते हैं। लास्ट रूलर जो थे खिलजी डायनेस्टी के वो थे खुसरो खान, और इसी के साथ हमारा खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट होता है, और इनको फिर ओवरथ्रो करेंगे तुगलक डायनेस्टी के घियासुद्दीन तुगलक। तो चलिए इसी के साथ हमारा खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।